तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्री फेज सेमी कन्वर्टर। सिंगल फेज में सेमी कन्वर्टर क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। सेमी कन्वर्टर बेसिकली क्या था, लोड के पैरेलल में हम लोग एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट कर दे। लोड के पैरेलल में हम लोग एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट कर दे रहे थे। फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों कनेक्ट कर रहे थे? हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में, सिंगल फेज के हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोगों ने देखा था, जब एक स्विचिंग डिवाइस से दूसरी स्विचिंग डिवाइस के बीच में ट्रांजिशन हो रहा था तो मे भी ऐसा हो रहा था कि सप्लाई के क्रॉस क्या हो जा रहा था, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए लोड के पैरेलल में हम लोग एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट कर रहे थे। और लोड के पैरेलल में अगर हम लोग एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट कर रहे थे तो हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर को हम लोग बोल दे रहे थे सेमी कन्वर्टर। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि तीन हमारे कंट्रोलेबल स्विच हैं, क्योंकि हमारा थ्री फेज का है। तीन हमारे तीन हमारे कंट्रोलेबल स्विच हैं और तीन हमारे अनकंट्रोलेबल स्विच हैं। ठीक है, तीन डायोड तीन थायरिस्टर, तीन डायोड तीन थायरिस्टर है। यहाँ पे सिंगल फेज की तरह कोई दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, केवल एक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। ठीक है, आप इसको सिमेट्रिकल कह लो या कोई दूसरा नाम दे लो। बस यहाँ पे देखो, हमने थ्री फेज फुली कंट्रोल कन्वर्टर से यहाँ पे चेंज क्या किया है, तीन डायोड कनेक्ट कर दिए हैं, D4 D6 और D2। नंबरिंग इनकी वैसी ही है, जहां पे हम लोग जिसको T4 बोल रहे थे उसको D4 बोल रहे हैं, जिसको D6 बोल रहे थे, सॉरी T6 बोल रहे थे उसको D6 बोल रहे हैं, जिसको T2 बोल रहे थे उसको D2 बोल रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करने के लिए क्या बनाएंगे, टाइमिंग डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग डायग्राम हम लोग अपना आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करेंगे। 6 लाइन वोल्टेज बना के इसके बाद वहां से सीओपी मेंशन करके फर्दर डिले मेजर करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनाने वाले। हम लोग सिंपल एक टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे और उस टाइमिंग डायग्राम के बेसिस पे अपना रेफरेंस वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे और उस रेफरेंस वेवफॉर्म की हेल्प से हम लोग आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बना लेंगे। तो यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम डेवलप करने के लिए इन केस ऑफ सेमी कन्वर्टर आपको क्या याद रखना है, ये हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर में। तो पहला पॉइंट आपका सेम है, ये फुली कंट्रोल कन्वर्टर में भी एप्लीकेबल था और सेमी कन्वर्टर में भी एप्लीकेबल है कि T1 हमारा कंडक्शन कहां से स्टार्ट कर रहा है, T1 हमारा कंडक्शन स्टार्ट करेगा अल्फा प्लस 60 से, और कब तक करेगा, कंडक्ट करेगा अप टू 120 डिग्री तक। दैट मीन्स अल्फा प्लस 60 से T1 स्टार्ट करेगा, अल्फा प्लस 60 से T1 स्टार्ट करेगा और आपको 120 तक उसकी एंट्री करनी है। जब हम T1 की एंट्री कर लेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल पॉजिटिव ग्रुप SCR की। तो पॉजिटिव ग्रुप के SCR में कौन कौन से, 1 3 5। तो T1 के बाद हमारा T3 कंडक्शन स्टार्ट करेगा, कब तक करेगा, 120 डिग्री तक। T3 के बाद T5 कंडक्शन स्टार्ट करेगा, कब तक करेगा, 120 डिग्री तक। तो ये तो हमारा एप्लीकेबल है फॉर फुली कंट्रोल एज वेल एज सेमी कन्वर्टर दोनों के लिए। ये हम लोग कर चुके हैं अभी लास्ट टर्न पे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये रिमेन सेम है। तो पॉजिटिव ग्रुप के SCR का कंडक्शन पैटर्न फुली कंट्रोल और सेमी कन्वर्टर में सेम है। चेंज कहां पे आ रहा, जब हम यहाँ पे तीन डायोड कनेक्ट कर रहे हैं तो वो अनकंट्रोलेबल डिवाइस है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आप फायरिंग एंगल जो भी पिक करोगे, 0 30 60 10 20 कुछ भी पिक करोगे, जो ये तीन डायोड हम लोगों ने कनेक्ट किए हैं इनके ऑन ऑफ पे फायरिंग एंगल का कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। ये फायरिंग एंगल से इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए इनका कंडक्शन पैटर्न क्या रहेगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वो फिक्स में क्या क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले D2 को नेगेटिव ग्रुप में एंट्री देंगे, D2 को नेगेटिव ग्रुप में एंट्री देंगे। D2 कंडक्शन कहां से स्टार्ट करेगा, ये फिक्स है, ये 120 डिग्री के बाद स्टार्ट कर देगा। फायरिंग एंगल की वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे 90 हो, 10 हो, 20 हो, इससे कोई मतलब नहीं। D2 120 डिग्री के बाद से स्टार्ट करेगा और कब तक करेगा, 120 तक। ठीक है, D2 के बाद D4 कंडक्शन स्टार्ट करेगा, कब तक, 120 डिग्री तक। D4 के बाद D6 कंडक्शन स्टार्ट करेगा, कब तक, 120 डिग्री तक। दैट मीन्स सेमी कन्वर्टर के केस में पॉजिटिव ग्रुप की एंट्री फुली कंट्रोल कन्वर्टर की तरह करनी है, लेकिन नेगेटिव ग्रुप की एंट्री फिक्स है।
D2 हमारा 120 डिग्री बाद कंडक्ट करेगा अप टू 120 डिग्री। D4 D2 के बात करेगा और D6 D4 के बात करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपना यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम डेवलप करना शुरू करते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे लेके चलना है फायरिंग एंगल 0। लोड का टाइप कुछ भी हो सकता है, रजिस्टिव भी हो सकता है, आरएल भी हो सकता है और आरएलई भी हो सकता है। ये तीनों केस के लिए हमारा डिस्कशन, तीनों टाइप के लिए हमारा ये जो डिस्कशन है वो वैलिड है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे T1 की एंट्री से। पॉजिटिव ग्रुप की एंट्री के लिए तो T1 कहाँ से स्टार्ट करेगा? T1 हमारा स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे अल्फा प्लस 60 से। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हमने ले रखी है 0 और 60 इसका सीओपी है, तो दैट मीन्स ये स्टार्ट करेगा 60 डिग्री से। ठीक है, तो 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है हमारा? 60 डिग्री का ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे T1 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 और T1। कितने ब्लॉक तक एंट्री करनी है आपको? एक बार आपने स्टार्ट किया है तो आपको 4 ब्लॉक तक एंट्री करनी है। तो हमने T1 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 4 ब्लॉक तक एंट्री कर दी है। दैट मीन्स ये 120 डिग्री कंडक्ट कर रहा है। T1 के बाद फिर पॉजिटिव ग्रुप का दूसरा थायरिस्टर दैट मीन्स T3 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 और T3 कंडक्ट करेगा। T3 120 डिग्री कंडक्ट कर गया। इसके बाद पॉजिटिव ग्रुप का नेक्स्ट थायरिस्टर दैट मीन्स T5 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 और T5 कंडक्ट करेगा। ये तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप की एंट्री हम लोगों ने कर दी। नेगेटिव ग्रुप की एंट्री फिक्स है, ये बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। D2 हमारा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? D2 हमारा स्टार्ट कर रहा है आफ्टर 120 डिग्री। यहाँ पे T1 कब से स्टार्ट कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्टली देखना है 120 डिग्री और उसके बाद से ही D2 की एंट्री स्टार्ट करनी है। D2 और कब तक करेगा? 120 डिग्री, दैट मीन्स 4 ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा D4 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 और D4। यहाँ पे एंट्री आगे खत्म हो गई, तो अब बैक साइड में आ रहे हैं। तो बैक साइड में देखो D2 की एंट्री हो चुकी है, D4 की एंट्री हो चुकी है, तो बचा क्या हमारा? D6। हमारा बचा क्या है? D6। ठीक है, हमारा बचा है D6। तो D6 की एंट्री हम लोग अब शुरू में कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा D6 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 और D6। फिर अगर आपको ये पहचानना है कि कंडक्शन पैटर्न हमारा गलत बना है, टाइमिंग डायग्राम हमारा गलत बना है कि सही, तो आप बस ये देख लो यहाँ पे कि हर एक थायरिस्टर 120 डिग्री कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर डायोड 120 डिग्री कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका टाइमिंग डायग्राम सही बना है। ठीक है, बस मेक श्योर ये कर लेना कि स्टार्टिंग आप इस फार्मूले के थ्रू करो, इस फार्मूले के थ्रू करो, क्योंकि 3 फेज हाफ वेव और फुल वेव में ये अंतर है। वहां पे सीओपी अल्फा प्लस 30 हम लोग लिख रहे थे हाफ वेव के केस में, यहाँ पे अल्फा क्या लिख रहे हैं? अल्फा प्लस 60। अगर आपने यहाँ अल्फा प्लस 30 से स्टार्ट कर दिया तो टाइमिंग डायग्राम में आप गलती नहीं ढूंढ पाओगे, उसमें भी 120 डिग्री के लिए सारे कंडक्ट करेंगे। अब हमें ड्रॉ क्या करना है? इसका आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करने के पहले आप देखो कि आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा टाइमिंग डायग्राम में? कोई एक ऐसा थायरिस्टर पेयर है जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ऑन हो रहा है, दूसरा भी एक ऐसा पेयर है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरेशन के लिए ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पिक क्या करते हैं वेव फॉर्म बनाने के लिए? अगर आपको 1/6 की वेव फॉर्म मिल रही है, 1/6 दैट मीन्स डिवाइस नंबर 1 और डिवाइस नंबर अगर 6 ऑन है, तो दैट मीन्स फेस ए और फेस बी उस समय आउटपुट में मिल रहे होंगे। उसके करस्पॉन्डिंग हमारा लाइन वोल्टेज क्या मिलेगा? वी ए बी। अगर भूल गए हो तो यहाँ से देखो T1 ऑन है और D6 ऑन है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वी ए बी। तो अगर 1/6 का पेयर आपको मिल जाए तो बहुत ही इजीली वेव फॉर्म ड्रॉ हो जाएगी। तो देखते हैं 1/6 का वेव फॉर्म का पेयर हमें कहाँ मिल रहा है? 60 से 120 के बीच में हमें 1/6 मिला। ठीक है, हमें 1/6 जो मिलना था वो मिल गया। अगला पेयर देख रहे हैं 1 2, दैट मीन्स T1 और D2। तो क्या ये भी 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है? अगर ये 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है
जैसे T1 और T6 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहे थे, अगर नेक्स्ट पेयर भी हमारा 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स जैसी वेव फॉर्म हम T1 से T6 के लिए बनाएंगे, सेम वेव फॉर्म हम लोग T1 से T1 D2 के लिए भी बना सकते हैं। तो चेक करते हैं, T1 और D2 भी हमारा क्या है, दो ब्लॉक में एंट्री है, दैट मीन्स ये भी 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम वेव फॉर्म बना सकते हैं। थर्ड को हम लोग चेक करते हैं, क्या T3 और D2 का पेयर 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स जो वेव फॉर्म हम 16 के लिए बनाएंगे, सेम वेव फॉर्म हम 32 के लिए भी बना सकते हैं। नेक्स्ट के लिए हम लोग चेक करते हैं, T3 T4 भी हमारा T3 D4 भी हमारा 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम सेम वेव फॉर्म बना सकते हैं। ऐसे ही हम लोग T5 D4 देखेंगे, ये भी 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। T5 D6 भी 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स करना क्या है, हर 60 डिग्री पे हम लोग वेव फॉर्म को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि सारे पेयर ही 60 डिग्री कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि 16 जब हमारा ऑन होगा, 16 जब हमारा ऑन होगा, उस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है, VAB। अगर आप भूल गए हो तो वेवफॉर्म ये सर्किट डायग्राम से देख लेना, 1 का मतलब A फेज, 6 का मतलब B फेज। इसी तरीके से जब 1 2 ऑन होगा, 1 का मतलब हो गया A फेज, 2 का मतलब हो गया VAC। यहाँ पे हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे VAC की। ठीक है, नेक्स्ट 3 2 के लिए हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, ये वेव फॉर्म हो जाएगी VBC की। नेक्स्ट जब हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, ये वेव फॉर्म हो जाएगी VA की। 3 4 का मतलब क्या है, 3 का मतलब हो गया B, 4 का मतलब हो गया A, 3 4। ठीक है, 5 6 के लिए जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो 5 6 के लिए हो जाएगा CA, और यहाँ पे जब वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे 5 6 के लिए, ये हो जाएगा C और B। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें लाइन वोल्टेज 6 लाइन वोल्टेज मिलेंगे अक्रॉस दी 360 डिग्री। अब ये तो पता चल गया किस समय कौन सा लाइन वोल्टेज आउटपुट में अपीयर हो रहा है, लेकिन उसका वेव शेप क्या होगा, उसका वेव शेप क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना एक रेफरेंस वोल्टेज बनाएंगे। कंडक्शन पैटर्न में 16 अपीयर हो रहा है, इसलिए हम लोग VAB की वेव फॉर्म बना रहे हैं। VAB की वेव फॉर्म क्या है, 16 की, और ये कहां से स्टार्ट होती थी, ओरिजिन से। तो ये हमने VAB की वेव फॉर्म बना रहे हैं, 90 पे मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम रहेगा, और 360 पे 0 हो जाएगा। तो ये हमने VAB की वेव फॉर्म बना दी। अब हमें देखना है कि हमारा जो रेफरेंस वेव फॉर्म है वो किस टाइप की वेव फॉर्म को सजेस्ट कर रही है। तो यहाँ से अगर हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, तो VAB इतनी ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट कर रहा है, VAB इतनी ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो दैट मीन जो सजेस्टेड वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से अपीयर होगी। ये जो वेव फॉर्म है हर एक पर्टिकुलर इंटरवल में इस तरीके से अपीयर होगी। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जब 16 ऑन है, ये वेव फॉर्म बना दी 16 के लिए जैसा दिख रहा है। 1 2 के लिए 16 भी 60 डिग्री कंडक्ट कर रहा था, 1 2 भी 60 डिग्री कंडक्ट कर रहा है, तो बिना डाउट हम लोग सेम कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। 3 2 भी 60 डिग्री के लिए तो सेम, 3 4 भी 60 डिग्री के लिए सेम, 5 4 भी 60 डिग्री के लिए सेम, 5 6 भी 60 डिग्री के लिए तो सेम। विदाउट एनी डाउट हम लोग ये वेव फॉर्म कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे लाइन वोल्टेज की क्या वैल्यूज हैं, वैल्यूज टर्म गलत हो जाएगा, लाइन वैल्यूज किस किस फेज वोल्टेज के लिए वजह से मिल रही है, या लाइन वोल्टेज क्या अगर हम लोग डिनोट करना है AB के टर्म में, तो ये हो जाएगा VAB, ये हो गया VAC, ये हो गया BC, ये हो जाएगा BA, ये हो जाएगा VCA, सेम एज यहाँ पे हो गया CB। तो आउटपुट में लोड के क्रॉस, ध्यान में रखना, इस लोड के क्रॉस ये जो आउटपुट है हमारा, यहाँ पे एट ए टाइम एक लाइन वोल्टेज मिल रहा है,
VAB मिलेगा, फिर VAC मिलेगा, फिर VBC मिलेगा, फिर VA मिलेगा, फिर CA मिलेगा, फिर VCB मिलेगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, फॉर फायरिंग एंगल 0, लोड कोई सा भी हो, RLE में से एनी वन हो सकता है, उसके लिए हम लोग आउटपुट वोल्टेज को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम पहले जैसे ही बना रहे हैं, बस निगेटिव ग्रुप की एंट्री यहाँ पे क्या हो जा रही है, फिक्स हो जा रही है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर फायरिंग एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, फायरिंग एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको 30 देखना ही नहीं है, 30 बिल्कुल नहीं देखना है। आप अगर निगेटिव ग्रुप की एंट्री कर रहे हो तो ये अभी भी यहीं से स्टार्ट होगा, 120 से ये फिक्स है, इसमें फायरिंग एंगल से कोई मतलब नहीं है, ये पैटर्न हमारा फिक्स है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपको, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि D6 से शुरू करेंगे, फिर D2 पे आ जाएंगे, फिर D4 पे आ जाएंगे, तो आप जैसा चाहो, ये फिक्स है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग 60 के लिए भी अगर बनाएंगे तो D2 फिक्स है, D2 आपको यहीं से एंट्री करनी है आफ्टर 120 डिग्री, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, फायरिंग एंगल कुछ भी हो, निगेटिव ग्रुप के एंट्री क्या है वो फिक्स है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। निगेटिव ग्रुप की एंट्री क्या है, फिक्स है, चाहे फायरिंग एंगल 30 था, 60 था, या लास्ट जो हम लोग फायरिंग एंगल डिस्कस करेंगे 90 है, इसमें ये एंट्री फिक्स है, एंट्री फिक्स है, इसलिए पहले सबकी एंट्री कर दे रहे हैं, बाद में वन बाय वन हम लोग इसको कवर करेंगे। D6, D6, D6 और D6। तो देखो निगेटिव ग्रुप की एंट्री फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम लोग पहले एंट्री करके इसको फिक्स कर दे रहे हैं, कि आपको याद रहे कि एंट्री फिक्स बार बार चेंज नहीं करना है। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए तो ध्यान में रखना, आप 3 फेज का केस पढ़ चुके हो, फुली कंट्रोल कन्वर्टर का, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेमी कन्वर्टर का। तो सेमी कन्वर्टर का ये जो फॉर फायरिंग एंगल 30 डिग्री है, फायरिंग एंगल 30 डिग्री है, ये हमारा एक स्पेशल केस है, ये हमारा एक स्पेशल केस है, इसमें आपको वेव फॉर्म कुछ डिफरेंट मिलेगी, वेव फॉर्म कुछ डिफरेंट मिलेगी, वो डिफरेंट कैसे होगी, किस एस्पेक्ट में होगी, अब वेव फॉर्म ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये समझेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंडक्शन पैटर्न या टाइमिंग डायग्राम बनाना। तो T1 कहां से स्टार्ट करेगा, T1 हमारा स्टार्ट करेगा अल्फा प्लस 60 से, तो दैट मीन्स फायरिंग एंगल है 30 प्लस 60, दैट मीन्स ये स्टार्ट करेगा 90 से। ठीक है, ये 90 से स्टार्ट करेगा, तो 90 हमारा यहाँ पे है, तो दैट मीन्स T1, T1, T1 और T1, इसके बाद आएगा T3, T3, T3 और T3, फिर आएगा T5, T5, T5 और सॉरी T6 लिख दिया, सॉरी, ये होगा हमारा T5। ठीक है, तो ये है हमारा T5, यहाँ पे हमने टाइमिंग डायग्राम बना दिया। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग करते क्या है, देखते हैं क्या 16 की वेव फॉर्म मिल रही है, हाँ मिल गई है हमें 90 से 120 तक। इसको भी 1 मिनट के लिए हाईलाइट करते हैं, बताते हैं चेंज कहाँ पे आएगा। तो 16 हमारा कितनी देर कंडक्ट कर रहा है, केवल 30 डिग्री, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज मिलने वाला है वो मिलेगा VAB। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो दूसरा पेयर है T16 के बाद में, 16 के बाद में दूसरा पेयर 12 का है, वो कितनी ड्यूरेशन कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो अब चेंज आया, यहाँ पे 12 का जो पेयर है वो कंडक्ट कर रहा है 90 डिग्री के लिए। अभी तक जितने भी टाइमिंग डायग्राम में हम लोगों ने चीजें डेवलप की हैं या देखा है, सारे पेयर इक्वल इंटरवल के लिए, इक्वल ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पेयर तो कंडक्ट किया था केवल 30 डिग्री के लिए, और एक पेयर हमारा कंडक्ट कर रहा है 90 डिग्री के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3-2 का पेयर देखते हैं, तो 3-2 का पेयर फिर नेक्स्ट कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, केवल 30 डिग्री के लिए, अगर ध्यान से देख रहे हो
ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ अलग सा हो रहा है अभी तक जो हम लोगों ने नहीं किया है। और 3-2 का मतलब क्या हो जाएगा? 3-2 का मतलब अगर आप भूल गए हो तो 3-2 का मतलब हो जाएगा VBC। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट पेयर कौन सा कंडक्ट कर रहा है, 3-4। तो 3-4 आप देखोगे तो फिर ये कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, 90 डिग्री के लिए। एक बार बस पैटर्न हमें रिकॉग्नाइज करना है, इसके बाद तो वेवफॉर्म हम बना ही लेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये कर रहा है 3-4, ठीक है, ये हो जाएगा VBA। नेक्स्ट पेयर हमारा बच रहा है 5-4 का। 5-4 का देखो कितनी देर के लिए कर रहा है, तो 5-4 फिर हमारा कितनी देर के लिए कर रहा है, केवल 30 डिग्री के लिए। 5-4 हमारा केवल 30 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, 5-4 हमारा केवल 30 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न हमें समझ में आ रहा कि एक पेयर हमारा ऐसा है जो 30 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है और एक पेयर हमारा ऐसा है जो 90 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, ये हो गया VCA। ऐसे सेम यहाँ पे देखो 5-6 हमारा कंडक्ट कर रहा है 90 डिग्री के लिए। तो 5-6 का मतलब क्या हो गया हमारा, 5-6 का मतलब हो गया VCB। ये हो गया VCB। तो यहाँ पे देखो अगर आप देख रहे होगे तो आपको आउटपुट में अभी भी मिल तो रहे हैं 6 लाइन वोल्टेज, लेकिन ये जो लाइन वोल्टेज आपको मिल रहे हैं, 3 लाइन वोल्टेज ऐसे हैं, 3 लाइन वोल्टेज ऐसे हैं, एक VAB, एक VBC और एक VCA। ये तो मिल रहे हैं 30 डिग्री के लिए, और 3 लाइन वोल्टेज VCB, VAC और VBA ये मिल रहे हैं क्या, 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे ये जो अभी तक हम लोग करते आए हैं कि रेफरेंस से एक अपना पैटर्न निकाल लेते हैं, रेफरेंस वेव फॉर्म से हम लोग एक पैटर्न निकाल लेते हैं और उसी पैटर्न को सब में क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो ये चीज यहाँ पे फेल हो जाएगी। यहाँ पे फेल क्यों होगी, अगर आपने यहाँ पे VAB की वेव फॉर्म देखी है तो VAB 30 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स VAB की वेव फॉर्म आप जो भी रेफरेंस से निकालोगे उसका जो भी जिस तरीके से वो दिखेगी, उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो कहाँ पे पेश कर सकते हो, वो उसी पेयर के लिए पेश कर सकते हो जो 30 डिग्री ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करे। दैट मीन्स VAB का जो भी वेव शेप आएगी वो VBC में हम लोग पेश कर सकते हैं और CA में पेश कर सकते हैं, उसको VCB के लिए या VAC के लिए या VA के लिए हम लोग पेश नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 2 वेव फॉर्म हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग रेफरेंस में 2 वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। पहली हमारी जो रेफरेंस की वेव फॉर्म होगी वो हो गई VAB की ड्रॉ करेंगे। तो VAB की स्टार्ट होती है ओरिजिन से, मैक्सिमम होती है 90 पे, तो इसको बना देते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद ये 270 पे होती है मैक्सिमम नेगेटिव, इसको भी बना देते हैं, और 360 पे होती है 0। अब जो वेवफॉर्म सजेस्ट हो रही है VAB के लिए वो क्या हो रही है, वो ये पोर्शन, दैट मीन्स 1632 और 54 के इंटरवल में आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 163254 में कुछ आउटपुट हमारा ऐसा दिखेगा। तो अभी हम लोग आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे बना रहे हैं, तो दैट मीन्स 16 में आउटपुट ऐसा दिखेगा, 90 से 120 डिग्री, तो 90 पे वैल्यू मैक्सिमम, 120 डिग्री पे थोड़ी सी डाउन। इसी तरीके से 32 के लिए और इसी तरीके से 54 के लिए। ये हमने 3 वेव फॉर्म जहां पे पॉसिबल था वो पेयर जो 30 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहे थे वहां पे पेश कर दी। अब हमें देखना है वेव शेप का आइडिया लेना है कि ऐसे पेयर जो 90 डिग्री कंडक्ट कर रहे हैं कि उनके लिए आउटपुट कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखो आप 3 में से किसी की एक वेव शेप देख लो, चाहे VAC की देख लो, चाहे VBA की देख लो और चाहे VCB की देख लो। इन तीनों में से किसी एक वेव शेप को ड्रॉ करो, उससे आप एक आइडिया ले लो और वो तीनों में ही एप्लीकेबल रहेगा, तीनों ड्यूरेशन में हम लोग पेश कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि VAB के बाद VAC, अगर आपको ध्यान हो
सिंगल फेज के लेक्चर में अगर VAB लाइन वोल्टेज को हमने ऐसे डिनोट किया था, VML साइन ओमेगा टी, ML का मतलब था लाइन वोल्टेज। तो VAC के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको फेजर डायग्राम से लिखा था VML साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री, दैट मीन 60 डिग्री का फेज डिफरेंस था। तो जब हम लोग यहाँ पे VAC की वेव फॉर्म बनाएंगे, ध्यान से समझना, जब हम लोग यहाँ पे VAC की वेव फॉर्म बनाएंगे तो 60 डिग्री क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से VAC की वेव फॉर्म स्टार्ट होगी, ठीक है, और यहाँ पे वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये वेव फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं VAC की, ठीक है, ये वेव फॉर्म हम लोग बनाने जा रहे हैं VAC की। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी VAC की वेव फॉर्म आएगी, ये कुछ इस तरीके से हमारी VAC की वेव फॉर्म आएगी। तो ये बना दिए। अब आपको देखना क्या है, VAC कैसी दिख रही है। VAC आपको अगर देखना है तो VAC के लिए हाईलाइट नहीं करेंगे, शेडेड कर रहे हैं। ये वेव फॉर्म कुछ ऐसे ही दिखेगी। VAC सजेस्ट कर रहा है कि ये आउटपुट की वेव फॉर्म 3 ब्लॉक के तहत आपको कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, ये वेव फॉर्म आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे, सेम इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे, ब्लैक से बना देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक से बना देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म यहाँ पे मैक्सिमम जाएगी और इसके बाद ये डाउन साइड में आएगी, फिर यहाँ से मैक्सिमम जाएगी, इसके बाद में ये डाउन साइड आएगी, ठीक है, और इसके बाद में ये जो हम लोग वोल्टेज बना रहे हैं सेम कॉपी पेस्ट करते हुए हमें चलना है। ये कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म आपकी ड्रॉ होगी, ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आपकी आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 लाइन वोल्टेज 90 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहे हैं और 3 लाइन वोल्टेज केवल 30 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप वही है कि ये हो गया V, ये है VAC, ये है VBC, ये है BA, ये है CA और ये है VCB, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेव फॉर्म आपकी आएगी। इन जनरल MCQ में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग पल्स, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपीयर हो रही है। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पल्स, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपीयर हो रही है, ठीक है। ये है हमारी शॉर्ट पल्स। तो MCQ में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉन्ग पल्स की ड्यूरेशन क्या होगी और शॉर्ट पल्स की ड्यूरेशन क्या होगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे फार्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। लॉन्ग पल्स कितनी ड्यूरेशन के लिए अपीयर होगी, लॉन्ग पल्स अपीयर होगी आपकी 60 प्लस अल्फा के लिए, और शॉर्ट पल्स कितने के लिए अपीयर होगी, शॉर्ट पल्स हमारी अपीयर होगी 60 माइनस अल्फा के लिए। ये दो फार्मूले फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखना। ये दो फार्मूले फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। MCQ अभी कभी आएगा तो डायरेक्टली फार्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कभी कभी आएगा कि फायरिंग एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो लॉन्ग पल्स की ड्यूरेशन कितनी होगी, शॉर्ट पल्स की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो टाइमिंग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ना वेव फॉर्म बनाने की जरूरत है, डायरेक्टली आप बता दोगे लॉन्ग पल्स 60 प्लस अल्फा है, शॉर्ट पल्स 60 माइनस अल्फा है। अब इस फार्मूले को पहले 0 डिग्री के लिए अप्लाई करके देखते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो लॉन्ग पल्स की ड्यूरेशन कितनी होगी, 60, शॉर्ट की कितनी होगी 60। दैट मीन्स लॉन्ग और शॉर्ट पल्स दोनों इक्वल लेंथ की होंगी और ड्यूरेशन कितना होगा 60। तो देखो यहाँ पे 6 पल्स मिल रही हैं, सारी कितनी ड्यूरेशन की हैं 60 डिग्री के लिए। अब अगर हम लोग फायरिंग एंगल 60 ले लें तो यहाँ पे देखो ड्यूरेशन कितनी आ जाएगी 60 प्लस 60, दैट मीन्स लॉन्ग पल्स हो गई 120 डिग्री की और शॉर्ट पल्स कितनी की हो गई 60 माइनस 60, दैट मीन्स 0 डिग्री की।
तो लॉन्ग पल्स की ड्यूरेशन हो जाएगी 120 और शॉर्ट पल्स की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। इसका मतलब क्या सजेस्टेड हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 6 में से कोई 3 लाइन वोल्टेज ही आपको आउटपुट में मिलेंगे फॉर फायरिंग एंगल 60 डिग्री इन केस ऑफ सेमी कन्वर्टर। तो इसको करके देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइमिंग डायग्राम। T1 कहाँ से स्टार्ट करेगा, T1 स्टार्ट करेगा अल्फा प्लस 60 से, दैट मीन्स फायरिंग एंगल है 60 डिग्री, डिले हमने 60 डिग्री का दिया है, तो दैट मीन्स ये हो गया 120 डिग्री से T1 हमारा स्टार्ट करेगा। तो 120 डिग्री यहाँ पे, तो T1 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 और T1, इसके बाद 3 T3 T3 और T3, इसके बाद हमारा आ जाएगा T5 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 और T5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या 1/6 का पेयर कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 1/6 का पेयर कंडक्ट नहीं कर रहा। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि 1/6 का पेयर अगर आपको ना मिले तो दूसरा पेयर सर्च करो 1/2 का। तो देख रहे हैं 1/2 का पेयर मिल रहा है क्या, हाँ 1/2 का पेयर मिला। कितनी ड्यूरेशन के लिए मिला, 120 से मिल रहा है 240 के लिए, दैट मीन्स 120 डिग्री ड्यूरेशन के लिए 1/2 का पेयर है। इसके बाद हम लोग 3/4 का देख रहे हैं, तो ये भी 120 डिग्री के लिए है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग 5/6 का देख रहे हैं तो ये भी 120 डिग्री के लिए। दैट मीन्स हो क्या रहा है, फॉर फायरिंग एंगल 60 डिग्री केवल 3 पेयर ही कंडक्ट कर रहे हैं, केवल 3 पेयर ही कंडक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, एक है 5/6, एक है 1/2 और एक है 3/4, ठीक है। तो अब हमें बनाना क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, रेफरेंस। तो यहाँ पे देखो 1/6 का पेयर अपीयर नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना, 1/6 का पेयर अपीयर नहीं हो रहा, 1/2 का अपीयर हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेंगे VAC को। VAC का मतलब 1/2, जब डिवाइस 1 और 2 ऑन है। और VAC के लिए हमें क्या करना है, 60 डिग्री शिफ्ट करके वेव फॉर्म बनानी है। दैट मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, वो 60 डिग्री शिफ्ट करके हम लोग बनाएंगे। वो 240 पे कहीं 0 हो रही होगी और 150 पे कहीं मैक्सिमम हो रही होगी। तो ये कुछ आउटपुट वोल्टेज ऐसा आएगा, VAC की वेव फॉर्म कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। VAC की वेव फॉर्म कुछ ऐसी आएगी। अब यहां से देखो क्या सजेस्टेड हो रहा है, कैसी वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही है। 1/2 का पेयर कहां से कंडक्ट कर रहा है, 1/2 का पेयर कंडक्ट कर रहा है 120 से 240, 120 से 240, दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा, VAC, ठीक है। नेक्स्ट जो 3/4 वाला ऑन है, इसके लिए हमें क्या वोल्टेज मिलेगा, 3/4 के लिए, 3/4 का मतलब क्या है, अगर हम लोग भूल जा रहे हैं तो फिर सर्किट पे जा रहे हैं। 3/4 का मतलब है, 3 का मतलब हो गया, 3 का मतलब हो गया बी फेज और 4 का मतलब हो गया ए फेज, ठीक है। तो दैट मीन्स बी ए मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी बी ए मिलेगा। 5/6 का क्या मतलब हो गया, सर्किट से देखें, 5 का मतलब सी, 6 का मतलब हो गया बी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा VCB, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अब आपको 3 ही लाइन वोल्टेज मिल रहे हैं, 6 लाइन वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं फॉर फायरिंग एंगल 60 डिग्री इन केस ऑफ सेमी कन्वर्टर। तो जो आउटपुट सजेस्टेड है वो आउटपुट कैसा सजेस्टेड है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें देखना है। दैट मीन्स आउटपुट इस तरीके से कुछ अपीयर होगा हमारा। तो 1/2 का पेयर अगर 120 डिग्री तक कंडक्ट कर रहा है, 1/2 का पेयर अगर 120 डिग्री तक कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बाकी तीनों पेयर भी क्या हो रहा है, पैटर्न से पता चल रहा है 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसी वेव फॉर्म को बाकी सब जगह हम लोग पेश कर सकते हैं। जैसे 30 के केस में क्या था, एक 30 डिग्री कंडक्ट कर रहा था, एक 120 डिग्री, तो वहां पे कॉपी पेस्ट इजिली अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इजिली अलाउ है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, ये वोल्टेज है हमारा VAC, ये वोल्टेज है VA और ये वोल्टेज है हमारा VCB, ठीक है।
तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा फॉर फायरिंग एंगल 60 डिग्री। फॉर फायरिंग एंगल 60 डिग्री ये आउटपुट वोल्टेज हमारा अपीयर हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, कब पेस्ट कर सकते हैं कब पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कब पेस्ट कर सकते हैं, जब थायरिस्टर पेयर इक्वल इंटरवल के लिए कंडक्ट कर रहे हो, इक्वल इंटरवल के लिए कंडक्ट कर रहे हो, उस समय हम लोग कर सकते हैं। अब लास्ट में बचा है हमारा 90 डिग्री, इसको क्विकली हम लोग कर लेते हैं। नेगेटिव ग्रुप की एंट्री की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुकी है। T1 हमारा करता है कंडक्शन स्टार्ट अल्फा प्लस 60 से, अल्फा प्लस 60 से, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस 60, दैट मीन्स ये स्टार्ट करेगा 150 से। ठीक है, 150 से स्टार्ट करेगा। कोई दूसरा इंगेजमेंट तो नहीं है, कोई दूसरी क्लास तो नहीं है, क्योंकि मे बी ये 5 से 10 मिनट ले लेगा। तो या तो क्लास हम लोग बंद कर दें, अभी एंड कर दें, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर कोई दूसरा इंगेजमेंट कोई क्लास हो तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करें। कोई प्लीज रिप्लाई कर दो। एनीवन, कोई दूसरा अदर इंगेजमेंट तो नहीं है, कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? नो सर। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर रहे हैं 150 से। तो T1 हमारा स्टार्ट होगा 150 से, T1 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 और T1। इसके बाद आएगा T3, सॉरी ये T3 तो गड़बड़ बन गया, T3, इसके बाद आएगा T3 T3 और T3, इसके बाद आएगा T5 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 और T5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिर ऐसा हो रहा है कि 1-6 का पेयर नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपको 1-6 का पेयर नहीं मिल रहा। तो फिर से देखते हैं, 1-2 का पेयर मिला, कितनी ड्यूरेशन के लिए मिला? 1-2 का पेयर आपको मिल रहा है 90 ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, फिर एक पेयर मिल रहा है 1-4 का 30 डिग्री के लिए। इसके बाद फिर एक पेयर मिल रहा है आपको 3-4 का 90 डिग्री के लिए। फिर एक पेयर मिल रहा है आपको 3-6 का, कितनी ड्यूरेशन के लिए? 30 डिग्री के लिए। और फिर एक पेयर आपको मिल रहा है, फिर एक पेयर आपको मिल रहा है 5-6 वाला, कितनी ड्यूरेशन के लिए? ये मिल रहा है 90 डिग्री के लिए। और इसके बाद फिर आपको एक पेयर मिल रहा है 5-2 का, 5-2 का, तो ये मिल रहा है 30 डिग्री के लिए। तो अब इस पे ऑब्जर्व करना, ये जो 3-6 का पेयर है, ये जो 5-2 का पेयर है, या ये जो पेयर 1-4 का है, इस पे एक बार सर्किट डायग्राम पे वापस आते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझना, अगर 1-4 ऑन है, 1 भी ऑन है और 4 भी ऑन है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, एक ही लेग के दोनों थायरिस्टर या सॉरी एक ही लेग की दोनों डिवाइसेस ऑन है, 1 भी ऑन है 4 भी ऑन है, एक ही डिवाइस एक ही लेग की दोनों डिवाइसेस ऑन है, दैट मीन्स इस समय हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। डेड शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जब भी यहाँ पे नंबरिंग इसीलिए की गई थी, अगर नंबरिंग में डिफरेंस 3 का आ रहा है, 1-4 3 का डिफरेंस, 5-2 3 का डिफरेंस, 3-6 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे ऑन क्या हो जाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड। यहाँ पे ऑन क्या हो जाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अपना रेफरेंस ड्रॉ करना है। रेफरेंस हमारा होता है, यहाँ पे 1-2 है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1-6 की वेव फॉर्म, 60 डिग्री शिफ्ट करके बनाएंगे, 60 डिग्री शिफ्ट करके बनाएंगे तो वेव फॉर्म कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगी, VAC की ये वेव फॉर्म हमने बनाई है, ये वेव फॉर्म हो गई VAC की। तो आउटपुट कैसे सजेस्टेड हो रहा है, आउटपुट कैसा हमें दिख रहा है, सजेस्टेड ऐसे हो रहा है कि ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो दैट मीन्स वो सारे इंटरवल जहां पे 120 डिग्री के लिए, सॉरी 90 डिग्री के लिए कंडक्शन हो रहा है, इसको तुम लोग एज इट बना दें। यहाँ पे भी हो रहा है, एज इट बना दिया, और यहाँ पे हो रहा है, एज इट बना दिया।
सारी ड्यूरेशन जहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कंडक्ट क्या करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, यहाँ पे कंडक्ट करेगा फ्री व्हीलिंग डायोड, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड। तो जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट कैसा आएगा, जीरो। आउटपुट कैसा आएगा, जीरो। आउटपुट कैसा आएगा, जीरो। तो ये हमारा कुछ आउटपुट इस तरीके से अपीयर होगा। अब 1 2 की नंबरिंग, 6 की नंबरिंग और 3 4 की नंबरिंग से आप यहाँ पे लाइन वोल्टेज मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही आएगा कि ये हमारा हो जाएगा VAC, ये हो जाएगा हमारा, एक बार चेक कर लेना कि सही है कि नहीं, लाइन वोल्टेज की जो नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा हमारा VCB। तो ये चेंज आएगा। जहां पे भी आपको बस ये देखना है, गौर करना, जहां पे ये देखना है कि अगर डिवाइसेस में की नंबरिंग में 3 का डिफरेंस है, डिवाइसेस की नंबरिंग में 3 का डिफरेंस है, तो वहां पे ऑन क्या हो जाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, वहां पे ऑन हो जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड। बस इतना ध्यान में रखना। इसीलिए नंबरिंग ऐसे की थी कि इजिली हम लोग जज कर लेंगे पैटर्न देख के कि यार इस समय फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो गया, 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहे हैं।